नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीपी न्यूज 20। उप जिलाधिकारी हंडिया द्वारा व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है भ्रष्टाचार। वादी परिवादी के सुने बगैर पैसे के लालच में की जा रही पत्रावली पर अवैध कार्यवाही। आपको बता दें, मामला प्रयागराज की हंडिया तहसील का है, जिसमें पत्रकार संघ उप जिलाधिकारी हंडिया के द्वारा दिए गए समय अनुसार मिलने हेतु तहसील कार्यालय हंडिया पहुंचा। तब काफी समय इंतजार करने के बाद जब उप जिलाधिकारी नहीं आए, लगभग 12 बजे ब्यूरो चीफ राजेंद्र पांडे प्रयागराज द्वारा फोन कर उप जिलाधिकारी से संघ से मिलने की बात कही गई। उनके द्वारा जवाब में कहा गया कि आज हम किसी काम में व्यस्त हैं और नहीं पहुंच पाएंगे। आप लोग कल बुधवार को 11 बजे मिल सकते हैं, जिससे दूर दराज से आए पत्रकारों को पुनः वापस अपने गंतव्य को जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी बीच उक्त तहसील परिसर में आए हुए फरियादियों और उपस्थित वकीलों के द्वारा पत्रकारों के समक्ष उप जिलाधिकारी के द्वारा वर्तमान समय में किए जा रहे कारगुजारियों को भी अवगत कराया गया, जिसमें कहा गया कि उक्त अधिकारी बहुत ही भ्रष्ट है, बगैर दोनों पक्षों को सुने ही एक तरफा आदेश कर देते हैं और क्षेत्र की गरीब जनता तहसील का चक्कर काटती रह जाती है। कोई गरीबों की अर्जी सुनने वाला ही नहीं। तब तक भुक्तभोगी द्वारा यह भी बताया गया कि हमारे भी वाद में उप जिलाधिकारी बगैर दोनों पक्षों को सुने ही हमारे विरुद्ध एक तरफा आदेश जारी कर दिए और आदेश जारी करने के विरुद्ध जब मैंने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिया तो उसके बाद तारीख पर तारीख दी गई और अंत में पत्रावली ही पटल पर नहीं लाई गई और कहा गया कि जब फाइल मिलेगी तब देखा जाएगा। इतना ही नहीं, तहसील परिसर में उपस्थित वकील द्वारा यह भी बताया गया कि उक्त उप जिलाधिकारी द्वारा पैसे के बल पर ग्राम सभा के तालाब पर भी अवैध कब्जे दिलवाकर झुग्गी झोंपड़ी और मकान बनवाए जा रहे हैं। प्रयागराज जनपद से जिला क्राइम रिपोर्टर रामबाबू पटेल की खास रिपोर्ट। ये आपका शुभ नाम क्या है? आप यहाँ किस लिए आए थे? मैं यहाँ पे मीडिया से भी हूँ और प्रार्थी भी हूँ। हमारी एक फाइल गायब हो गई है, जिस संबंध में पिछले 1 नवंबर से परेशान हूँ, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। एसडीएम साहब से मैं 13 तारीख को मिला भी था, तो उन्होंने कहा कि 2-4 दिन में मिल जाएगी, लेकिन फिर भी फाइल जो कर्मचारी फाइल स्टोर में मतलब वहाँ पे रिकॉर्ड रूम में लगे हैं, वो ये बता रहे हैं कि मिल ही नहीं रही है। तो क्या इस बात को आपने उप जिलाधिकारी हंडिया से कहा? हाँ, मैं कहा था, आज मिलने का समय भी वो दिए थे, लेकिन किसी कारणवश बता रहे हैं अनुपस्थित हैं। कल का समय दिए हैं, कल आते हैं। भाई, आपका क्या नाम है? हमारा नाम रंजीत सिंह है। आप यहाँ किस लिए आए थे? हम यहाँ टीम को जैसे आए थे। हाँ वकील साहब, ये बताइए कि ये आप यहाँ इस समय कहाँ पर खड़े हैं? ये एसडीएम कार्यालय हंडिया के सामने। आपका शुभ नाम क्या है? सुनील यादव एडवोकेट। तो परगना अधिकारी महोदय हैं यहाँ पे? अभी तो नहीं आया। यहाँ लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हुई है, उसमें से आप भी हैं, तो आप किस लिए आए हैं यहाँ पे? भाई, हमारी तो तहसील, हम तो हमेशा यहाँ रहते हैं, हमारा काम रहता है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि एसडीएम महोदय के यहाँ फाइलें भी जो मुकदमा चल रहा है उसकी गायब होती हैं, इसके विषय में कुछ कहें? से कहीं कभी कभी गायब होती है, मिलती भी है। बहुत पहले से चला आ रहा है। यहाँ की व्यवस्था हम तो 12 साल से है। पहले कभी गुम हो जाती है, फिर मिल जाती है, गुम हो जाती है, मिल जाती है, यही चल रहा है। और मैं तहसील परिषद में यहीं पर वकालत करता हूँ जी। और यहाँ पर बहुत ही भ्रष्टाचार है। लेखपाल कानून को बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करते हैं। लेखपाल को अगर कोई छोटा सा दरखास्त रिपोर्ट लेना है तो उसमें भी वो लोग 500 रुपये डिमांड करते हैं। और एसडीएम साहब को तो कहना ही क्या है, इनकी 2 अदालतें चलती हैं। एक चलती है इनके फायर ब्रिगेड ऑफिस में जहाँ रहते हैं, एक अदालत यहाँ लगाए हुए हैं ये। और इस प्रकार जो फाइलों में ऑर्डर हो रहे हैं उनको जल्दी कॉपियाँ नहीं मिल रही हैं। 300 फाइल तो यहाँ से गायब हुई हैं। मेरी भी उसमें 5 फाइलें हैं जो आज तक पता नहीं चल रहा, मिली नहीं है मेरे को। आपका शुभ नाम क्या है? राकेश कुमार चतुर्वेदी। आप यहीं पे वकालत करते हैं? जी, मैं यहीं वकालत करता हूँ। आपकी भी फाइलें गायब हुई जी, हैं? मेरी 5 फाइलें गायब हैं। एसडीएम साहब ने पिछली बार मीटिंग हुई थी, कहा था कि यहाँ से हम लेखपालों को सबका नाम लिख देंगे, मोबाइल नंबर लिख देंगे, एरिया लिखेंगे। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ये ऑफिस खुलने की बात थी, 6 महीने से बंद था, अभी ये ऑफिस खुला है 15 दिन से, लेकिन फाइलें भी मेंटेन नहीं हो रही हैं। कैंपस की भी साफ सफाई नहीं होती और भ्रष्टाचार यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था कहीं भी नहीं है।
विधायक जो है हाशिम नाजिम द्वारा जो है आरओ मशीन दिया गया 2 साल से खराब है। मैं 20 एप्लीकेशन लगा दी हूँ, लेकिन आज तक वो ठीक नहीं है। पानी की टंकी देखिए तो उधर ठेका पड़ा हुआ है, लेकिन आप पीछे कहीं भी देखिए कहीं भी सफाई नहीं है। आर के दफ्तर से लेकर हर जगह देखिए सारे कर्मचारी जो है अपने अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन अधिवक्ताओं का काम कोई नहीं होता है। परेशान लेकिन वहाँ कोई काम नहीं होता। एक दिन की जगह एक हफ्ते 10 दिन महीने पर लग जाते हैं, कोई भी फाइल लिस्ट को नहीं होती जाती। और पुराने जो मामले हैं दाखिल खारिज के वो भी निस्तारित नहीं किए जा रहे। मैडम आपका परिचय? आप इस समय कहाँ मौजूद हैं? फाइलें डिस्पोजल हो रही है दाखिल खारिज की, लेकिन 2000 के पहले की नहीं हो रही। अगर बैनामा हुआ है तो दाखिल खारिज होनी चाहिए ना, जो चकबंदी से बाधित नहीं है वो तो होनी चाहिए ना वहाँ पे, लेकिन वो भी नहीं होती है। फाइलें सब हैं सर, फाइलें गायब नहीं, फाइलें सब हैं। फाइलें कभी कभी हाँ इस बंडल में या उस बंडल में चली जाती हैं, फाइलें हैं, फाइलें गायब नहीं। हाँ, और शिकायत भी की जाती है तो फाइलें मिलती नहीं। महोदय जी, आपका नाम क्या है? बलराम यादव एडवोकेट। तो यहाँ जो उप जिलाधिकारी महोदय हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ फाइलों का जो है निस्तारण करके फाइल गायब कर देते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जो आपने इतना गंभीर मुद्दा उठाया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। अभी तक तो कोई चैनल जो है बीजेपी के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, शासन प्रशासन के खिलाफ आपने उठाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक आप जो फाइलों का सवाल कर रहे हैं, फाइलें कहीं गायब नहीं है। अभी आप जाइए तो हजारों फाइल जो है एसडीएम साहब के चेम्बर में मौजूद है। प्राइवेट टाइपिस्ट लगा करके, टाइप राइटर प्राइवेट बैठा करके, जिन फाइलों में बहुत खुली बात कर रहा हूँ, जिन फाइलों में पैसा पाते हैं जी, वही फाइल आर्डर में जा रही है। और यहाँ तक कि न जाने कितनी फाइलें धारा 24 की हैं। हमने इनसे निवेदन किया कि अभियान चला करके उसका निस्तारण करा दीजिए। किसानों की जमीनों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है भूमाफियाओं द्वारा, पैसा लेकर के ग्राम सभा की जमीनों को एसडीएम साहब खुद कब्जा करा रहे। एक मैटर मोहद्दीनपुर का है, अगर हमारा पार्टी करता है तो उसके ऊपर 3/5 का मुकदमा दर्ज कराते हैं, और यही एसडीएम साहब अपने नेकपाल को लगा करके थाना अध्यक्ष राम अंग्रेज को फोन करके वहाँ की जमीन कब्जा कर रहा है। तब 3/5 में कहाँ का न्याय है? उप जिलाधिकारी महोदय एकदम घोर, कह दीजिए एकदम घोर संलिप्तता में लिप्त है। उनको किसी प्रकार से लूट घसोट, पूरा यहाँ पे हजारों फाइलें गायब है, डेट पर कोई फाइल चढ़ती नहीं। किसी प्रकार से कोई फाइल मान लिया आदेश जाती है तो उसको ये जो है आदेश में समय से देते नहीं, 2-2, 3-3 महीना अपने पास रखते हैं। जिन फाइलों में पैसा पाते हैं उसमें जो है आदेश कर देते हैं, नहीं तो फाइलें ऐसी पड़ी। तो क्या विपक्षियों के बगैर सुने ही फाइलों का निस्तारण कर देते हैं? ज्यादातर मामले में फाइल डेट पे नहीं चढ़ी रहती। आप खोजते रहिए, खोजने के बाद पता चलता है कि फाइलों में आदेश हो गया, और आदेश होने के बाद ये फाइल देते नहीं, अपने पास रखे रहते हैं। विपक्षी वकील को ऊपर अपील करने के लिए जाने का मौका भी नहीं देते। समय बांट हो जाता है, एकदम पूरा बांट हो जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ के वकील, काफी सीनियर वकील वकालत छोड़ने की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने कई बार खुली बैठक करने की बात किया, लेकिन ये बैठक करने की बात करते हैं। हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से भी कहा, हमें लगता है कि जिलाधिकारी महोदय भी जो है कोई संज्ञान नहीं ले रहे। एकदम तहसीलों न्यायालयों में लूट मचा रखी है, एकदम जिसमें चारे आर्डर कर रहे हैं, जिसमें चारे रोक कर रख रहे हैं, कोई दबाव नहीं पे लगा। जिलाधिकारी महोदय का शुभ नाम क्या है? रमेश चंद्र मौर्य।